थी कि जजेस की भी आंखें सजल हो रही थी, खासकर पारदीवाला साहब। कोई रिकवरी किसी भी तरह की नहीं है। तो उन्होंने ये हार्ड डिसीजन लिया और मुझे लगता है उन्होंने 40 मिनट लगे प्रोनाउंस करने में जजमेंट को पूरा। किसी का जान बचाना हमारा काम है, डॉक्टर का भी और बिल्कुल। वकील का भी। पर मुझे इस बात में मजबूती मिली कि ये केस माँ ने ही फाइल किया था। राइट टू डाई एक ऑफिशियल राइट हो गया है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। बहुत सारे लोगों की लाइन लगने वाली है कोर्टों में, जो रिक्वेस्ट करने के लिए आएंगे कोर्ट के कि साहब अब हमें मुक्ति दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है कि अब जीने के साथ साथ मरना भी गरिमापूर्ण रहेगा। लेकिन सरकारी चीजें फिर भी सरकारी तरीके से ही मूव करती हैं। फादर मदर का ये था कि हम सेवा करते करते, क्योंकि चिंता फिक्र रहती है, तो हम भी बूढ़े हो गए तो हमारी बात कौन देखेगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखना चाहेगा। वो चौथी मंजिल से गिर गया और उसकी हेड इंजरी हो गई। अगर कानूनी सेक्ट में कहीं ये पॉसिबिलिटी हो कि इस बच्चे को मुक्ति मिल जाए। कभी कभी जिंदगी ऐसी जगह पहुंचा जाती है जहां सवाल ये नहीं रहता कि आखिर कैसे जिया जाए, बल्कि ये हो जाता है कि कितना दर्द और सहना पड़ेगा। गाजियाबाद के हरीश राणा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक युवा जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन एक हादसे ने उसे पिछले 13 सालों से एक ऐसे मौन में कैद कर दिया जहां ना आवाज है ना प्रतिक्रिया। आखिरकार इस लंबे संघर्ष के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और इस पूरी कानूनी लड़ाई में शुरुआत से ही जुड़े एडवोकेट मनीष जैन आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। मनीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर पे। धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं शुरुआत से ही आपसे पूछना चाहूंगी। अब आप जैसे मैंने एक लाइन बोली कि आप शुरुआत से ही इस केस से जुड़े हुए हैं, तो आप इस केस की जो भी बारीकियां थी, आपने शुरू से जो भी इस केस को जहां से ये शुरू हुआ है, आप प्लीज हमें डिटेल में बताइए। सन 2024 के जनवरी में मैं पहली बार इस केस के टच में आया, और टच करने के बीच में भी आपने सुना होगा ब्रह्मा कुमारी एक इंस्टीट्यूशन है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। एंड हरीश राणा भी वही उसको फॉलो करते, तो हम दोनों के बीच में कनेक्टिंग बनी लवली दीदी, जिन्होंने उनको सजेस्ट किया और मुझे उनसे कनेक्ट किया। और हमने नॉर्मली पढ़ा था अरुणा शानबाग के बारे में, किताबों में भी पढ़ा था पैसिफिक ट्यूनीशिया के बारे में, पर एग्जैक्टली जब आप किसी चीज से कनेक्ट नहीं होते तो पता नहीं रहता है होता क्या है वो। तो जब हम्म। ये आया इस पहली बार, तो हमने भी मैं हरीश राणा से भी मिल के आया, घर पे जाके देख के आया कि ये सिचुएशन, सारी चीजें मैंने भी देखी। तब तो दिल मेरा भी भारी हो गया कि भाई ऐसी सिचुएशन। अपने इंटर्न्स को लेके गया, वो भी भारी हो गए कि हमने क्या ही देखा आज पहली बार जीवन में। तो जब हमें हाई कोर्ट मूव करना था बेसिकली इस केस के लिए, एज पर द गाइडलाइन ऑफ द कॉमन कॉज, तो वहां जाने के लिए कुछ मेंटेनेबल हमारी पिटीशन कैसे रहेगी, जुरिस्डिक्शन कैसे होगा, तो उसको सेटल करने के लिए हमने बहुत सारा पत्राचार किया, कहीं 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 की किया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेके हॉस्पिटलों तक। तो जब हमारा पूरा हो गया, वो सब कुछ हो गया, तब हमने मूव किया हाई कोर्ट दिल्ली में, और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। और हमने नॉर्मली दो चीज के लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी, जो कॉमन कॉज में भी कहा गया था, कि आपको प्राइमरी एक बोर्ड बनवाना है, मेडिकल बोर्ड, जो इंस्पेक्शन करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा पेशेंट को, और देन उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट फाइल करेगा अकॉर्डिंगली आपको मूव करना है। बिल्कुल। और दूसरी उसमें छोटी सी एक और बात करी थी कि वो जो हरीश राणा है, वो वेंटिलेटर पे नहीं है, वो घर पे ही सेवा कर रहे हैं, माता पिता उसकी। जी। तो जी। जब सेवा कर रहे हैं तो उसके पास बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं, लेकिन जो बेसिक इक्विपमेंट थे, गले में कैथेटर है, पेट में पीईजी ट्यूब थी, यूरिन ट्यूब थी, तो इस तरह की ट्यूबों के सहारे वो चल रहा था कि बिल्कुल। इसको भी इस डेफिनेशन में कवर कर लीजिए और मेडिकल बोर्ड बिठा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बट हम्म। कोर्ट ने थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखा और ये हमारी पिटीशन खारिज कर दी, ये कहते हुए कि ये लाइफ सपोर्ट पे नहीं है बच्चा। जी। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट गए, एसएलबी में स्पेशल लीव पिटीशन होती है, तो एक उसमें गए और वहां पे इसी ऑर्डर को चैलेंज किया कि भाई लाइफ सपोर्ट तो है, हमें भी दिख रहा है, लेकिन कानूनी नजरों से नहीं दिख पा रहा है ये बात। तो ये चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगा, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की कोर्ट में, एंड ये जी। वेरी लास्ट डे और लास्ट केस था चंद्रचूड़ साहब का, दोनों चीज एक साथ, उनका लास्ट डे भी था और लास्ट केस भी था। तो उन्होंने भी फील किया कि बहुत हार्ड केस है, बहुत टफ केस है, हम कर नहीं पाएंगे। तो कर नहीं पाएंगे मतलब इस पे इतनी जल्दी ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, बट हाँ उन्होंने एक अच्छी चीज करी कि मेडिकल असिस्टेंस हमको दिया, जी। कि जब तक ये बच्चा है, हरीश राणा है, तब तक ये मेडिकल असिस्टेंस भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार देखेगी। और साथ में हमने एक लिबर्टी ली कि अगर कोई परेशानी होती क्या हम सीधे आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने वो भी लिबर्टी भी दी। तो अभी जो ये वर्डिक्ट आया है, वो जो लिबर्टी हमने ली थी, उसी लिबर्टी को हमने यूज किया था और हम पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। ये तो वो रही बात
कानून की। जी। और इसके साथ इमोशन की बात, जैसे कोई देखो, किसी का जान बचाना हमारा काम है, डॉक्टर का भी और बिल्कुल। वकील का भी। हम्म। किसी की जान ही, मतलब हमारा जो रिलीफ है उसमें रिलीफ में ही किसी की जान जा रही हो, तो ये तो मेरे जी। लिए भी, के लिए भी और पेरेंट्स के लिए तो था ही टफ। पर मुझे इस बात में मजबूती मिली कि ये केस माँ ने ही फाइल किया था। अशोक जी। राणा की माँ ने इनिशिएट किया था। उन दोनों का, फादर मदर का ये था कि हम सेवा करते करते, क्योंकि चिंता फिक्र रहती है, तो हम भी बूढ़े हो गए तो हमारी बात कौन देखेगा, तो जी। क्यों ना लीगल फॉर्मेट में कहीं भी कोई ऐसी बात हो जिससे इस बच्चे को मुक्ति मिल जाए। तो हमने मूव की थी केस। तो सर आप अराउंड इस केस को अब कितने साल तक हो चुके हैं? लगभग 24 हो गया, पूरा 25 हो गया, और 26 के हम मार्च में ही है लगभग। जी। 26-27 महीने मान लीजिए। जी। तो टोटल इस इतना केस का हुआ है। सबसे भावुक पल आपके लिए क्या रहा है अभी तक? भावुक पल तो इसमें हर बार ही होता रहा है, क्योंकि जब मेडिकल असिस्टेंस दिया गया, मेडिकल असिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं होता, आपको पता है ना। ये हो सकता है थोड़ी हार्श बात हो, लेकिन सरकारी चीजें फिर भी सरकारी तरीके से ही मूव करती हैं। आप उसको थोड़ी देर के लिए तो बहुत एफिशिएंटली काम करवा सकते हो उससे, लेकिन उनको भी रूटीन में लगता है कि रोज का ही काम है, छोड़ पा रहे। तो ऐसा कुछ होने लग जाता था, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेकिन हाँ, जब जब उसकी बैड सोल ज्यादा बढ़ते थे या उसको इन्फेक्शन ज्यादा होता था, तो लगता था कि इसका कुछ होना चाहिए। और फादर मदर को भी था और उनके रिलेटिव्स को भी, और जब भी कुछ होता था तो वो मुझसे कनेक्ट करके ही चलते थे, हम दोनों मिलके ही। तो क्योंकि ये एक एक एज अ ब्रह्मा कुमारी फैमिली का भी था मामला। दूसरा, हम लोग कुछ ऐसा अच्छी चीजों के लिए या जहाँ कुछ ऐसा होता है तो हम प्रो बोनो केस करते हैं। मतलब प्रो बोनो का मतलब होता है जहाँ हम फीस नहीं लेते, हम अपनी तरफ से सब कुछ करते हैं कि जी। देश हित में, समाज हित में, व्यक्ति के हित में कुछ अच्छा हो जाए। बीइंग एन एडवोकेट मेरी ड्यूटी भी बनती है कि हम कुछ ऐसे भी केस करें जहाँ फीस ही सर्वोपरि ना हो, जहाँ सेवा सर्वोपरि हो। तो वही हमने किया, क्योंकि वो खुद ही इतनी सेवा कर रही, 13 साल हो गए उसको सेवा करते जी करते। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो सवाल इसी से आगे कनेक्टेड होगा सर कि आप जब पहली बार माता पिता से मिले, जब उनकी बातें आपने सुनी, वैसे आपने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया, लेकिन मैं उसको डिटेल में जानना चाहूंगी कि माता पिता की एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई। उन्होंने, आपने इस बात को तो जानने की कोशिश की होगी कि इतना, क्योंकि एक हार्ड एक डिसीजन है ये, तो कैसे उनका मन बना, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, और अब उनका क्या रिएक्शन है इस चीज पे जब सुप्रीम कोर्ट से इस बात का फैसला आ चुका है तो? देखिए, माता पिता, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखना चाहेगा, कोई भी बिल्कुल। हो, चाहे फर्स्ट कंडीशन में हो। और हरीश राणा एक ब्राइट स्टूडेंट रहा अपने स्कूल कॉलेज का, और पहले ही साल में उसके साथ ये दुर्घटना हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक पढ़ने गया था, वो चौथी मंजिल से गिर गया और उसकी हेड इंजरी हो गई। और वो इंजरी ऐसी हो गई कि वो मतलब उसमें दोनों हाथ दोनों पैर पैरालाइज हो गए और 100% हो गए पूरी तरह से। तो वेरी इमीडिएट स्टेज पे ही वो सारी चीजें उसके साथ हो गए। धीरे धीरे पता लगा फादर मदर को। तो ये डे टू डे का चैलेंज हो गया कि उसकी केयर करनी। अब आप देखिए, घर में कोई बीमार हो तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते, और क्योंकि हम सोशली कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारे घरों में शादियां, कोई बहुत सारे काम, बिजली पानी के काम, पता नहीं कितने काम रहते हैं, तो वो सब कुछ भी करना है और उसे अकेला भी नहीं छोड़ना है। वो बिल्कुल। तो क्योंकि बोल नहीं सकता, कुछ मांग नहीं सकता, कुछ उठ के खा नहीं सकता, जैसा ही लेटा है, लगभग वो वैसे ही लेटा रहता है। उसको आप करवट भी आप अपने हिसाब से आधे एक घंटा, 1 घंटा एक में देना पड़ता है, जिससे वो उसके बेड शोर और बढ़े ना। तो ये सारा कुछ, तो इन सब ने इतना परफेक्टली उसको मैनेज कर लिया। लेकिन रोज रोज के इन्फेक्शंस, जो ये ट्यूबें पड़ती थी गले में, कैथेटर था, पीजी ट्यूब थी, ये रोज रोज तो नहीं पर लेकिन थोड़े थोड़े इंटरवल पे रिमूव करना। महंगी ट्यूबें आती हैं, वो चेंज करना। देश में, मतलब पूरे एनसीआर में 2 या 3 डॉक्टर का नाम बताते थे अशोक जी, कि वो जो पीजी ट्यूब जो सीधे पेट में खाना पहुंचाती है, वो 1-2 लोगों को ही आती है करनी, डॉक्टर्स को। अगर जी। उसके अलावा कोई करता है ऊपर नीचे हो जाती है। तो वो 2-3 डॉक्टर थे और उन्होंने भी बड़ा सहयोग करा इन लोगों को, बहुत सारा सहयोग किया। और जब ये सारा कुछ होते देख रहे थे और देख रहे थे कि कोई रिकवरी किसी भी तरह की नहीं है, तो उन्होंने ये हार्ड डिसीजन लिया कि हम, अगर कानूनी सेक्ट में कहीं ये पॉसिबिलिटी हो कि इस बच्चे को मुक्ति मिल जाए। मैं मुक्ति वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि सीधे सीधे कहने में थोड़ा सा मुझे भी बोलने में थोड़ी दिक्कत सी फील हो रही है। बिल्कुल। तो मुक्त हो जाए तो उन्होंने ये लीगल रिकोर्स यूज किया। बिल्कुल सर। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि क्योंकि ऐतिहासिक फैसले के तौर पर अब आ चुका है ये, अ, ऐसे और केसेस के बारे में आपने स्टडी की होगी, और किसी का केस आपको जानकारी होगी ऐसे केसेस पे?
मेरी जानकारी में तो ये अरुणा शानबाग ही था, और विदेशों में भी थोड़े से केस थे रिपोर्टेड जो बात है। लेकिन हाँ, इस दौर में हमारी डॉक्टरों से कई लोगों से बात हुई, तो वो कहते हैं कि हाँ, हमारे साथ हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं जो 10 साल से सफर कर रहे हैं, कोई 20 साल से कर रहे हैं, कोई 30 साल से कर रहे हैं, पर देर इज नो रिकोर्स। तो उनसे जी। तो हमारी बात होती थी, लेकिन पर्सनली किसी को नहीं देखा था। ये मैंने तो हरीश राणा को ही पर्सनली देखा। तो इसके अलावा तो मुझे हाँ, लेकिन अब ये पक्का है कि अब ऐसे लोगों की, बहुत सारे लोगों की लाइन लगने वाली है कोर्टों में, जो रिक्वेस्ट करने के लिए आएंगे कोर्ट के कि साहब अब हमें मुक्ति दे दी जाए, इस ऐसा वर्डिक्ट आपको के बाद। लगता है कि होगा आगे, ये हरीश राणा हाँ के केस के बिल्कुल होगा। बाद अब? बहुत लोग सफर करते हैं, बहुत लोग सफर करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बस हमारी जानकारी में नहीं होती, क्योंकि देश बड़ा है, 150 करोड़ लोग हैं हम, और सब कुछ रिपोर्टेड भी नहीं हो पाता, होता है तो हम तक नहीं पहुंच पाता। तो ये होगा, क्योंकि अब ये एक राइट टू डाई एक ऑफिशियल राइट हो गया है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंटरप्रिटेशन के पार्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी है कि अब जीने के साथ साथ मरना भी गरिमापूर्ण रहेगा। तो ये तो बहुत जी। बड़ी बात, जो चीज संविधान में नहीं लिखी थी वो संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन के माध्यम से उसको लिख दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करी कि इस मामले में कोई कानून नहीं है, तो आप इस पे कानून बनाइए, जिससे सब लोगों को जो भी मतलब पैलेटिव केयर से जुड़े हुए हैं, या वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं, या जो कोमा में होते हैं, उन सबको राहत मिले, उन सबको मुक्ति मिले, या उस चीज से रिलीफ मिले। सर, जब आपने हरीश को सामने से देखा तो आपके मन में भी यही चीज आई कि शायद जो डिसीजन माता पिता ने लिया है वो सही है, उनको मतलब मिलना ही चाहिए ये इस करुणा का भाव ये तो जग ही जाता है। करुणा का भाव तो देखो, कोई भी देखो, वी आर ह्यूमंस। हम बड़ी बड़ी बातें, कठोर बातें देखो फ्रंट पे बैठ के नहीं करते हम, जैसे मैं चैम्बर में भी बैठ के बातें कर रहा हूँ, आप अपने स्टूडियो में बैठ के बात कर, लेकिन अगर हम दोनों वहां खड़े होंगे तो हमारी दोनों की आंखें भी सजल हो जाएंगी, और हमारी बातें भी डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि वहां उसका हो रहा है। तो जब हम गए थे मिलने, तो यही सेम सिचुएशन हुई थी। दूर रह के हम कितनी भी कठोर बातें कर सकते हैं, लेकिन जब आप पास होते हो तो आप कंपेशनेट हो ही जाते हो, एम्पैथी आ ही जाती है, करुणा आ ही जाती है आपके अंदर। और यही बिल्कुल। तो हमारा मन होने का मतलब है। बिल्कुल सर। अच्छा, आप क्योंकि स्टार्टिंग से इस मैं बार बार ये चीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, क्योंकि आप केस स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। तो जब फाइनल वर्डिक्ट हुआ तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पर आके जो जज थे उन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये फैसला तो इनके हित में जाना चाहिए, ये अब इच्छा मृत्यु वाली बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? ये कौन मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो होगा ऐसा? देखिए, नॉर्मल कोर्स में तो ये लीगल बैटल चल रही थी, लेकिन जज साहब ने, जस्टिस पारदीवाला साहब और ये विश्वनाथन जी, इन जी। दोनों ने मिलकर पेरेंट्स को अपने सामने बुलाया कि हम देखना चाहते हैं कि वो क्या सच में सिचुएशन कैसी है। हम्म। और जो काउंसिल थे दोनों साइड से, पिटिशनर साइड और रेस्पोंडेंट साइड में, सरकार से, दोनों को ये भी कहा कि आप जाके उससे मीटिंग करके आओ, उसके घर पे भी जाके हरीश राणा को पर्सनली देख के भी आओ। तो जी। जब ये इतना पर्सनलाइज हुई चीजें, तब जाके कोर्ट असर्टेन कर पाया कि हाँ, हमें अब इस पे मूव करना चाहिए, अब हमें इस वर्डिक्ट को देना ही चाहिए, जहां इतने लंबी सफरिंग हो गई, प्रोलॉन्ग पेन झेल लिया, और उसकी कोई लिमिट नहीं है खत्म होने की। तो क्यों ना इस व्यक्ति को, पैसिव यूथनेशिया वर्ड हम यूज नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जो उसकी ट्यूब्स वगैरह लगी है, इसी को पैसिव कहते हैं, कि जो ट्यूब लगी है उसको निकाल दिया जाए, और उसे नेचुरल स्टेट में रख दिया जाए। जितने दिन भी उसे लगेंगे शरीर छोड़ने में, अलग होने के लिए, डिस्कनेक्ट होने के लिए, वो जितना टाइम लगेगा लगेगा। तो ये कुछ पल थे जिसकी वजह से मतलब आपने देखा भी होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, थी कि जजेस की भी आंखें सजल हो रही थी, खासकर पारदीवाला जी। साहब जब वो इमोशनल, जज एक कर रहे थे। इमोशनल पूरा मूवमेंट बन गया था ये। हमने हर जगह सुना, हर जगह हमने, क्योंकि जज जो थे वहां पर दोनों, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे ये वर्डिक्ट देते हुए। ये तो मेरा सवाल इसी वजह से आया कि वहां पर ऐसा कौन सा मूवमेंट हुआ। अब आपने खैर, और आप अगर कुछ बता पाए इस बारे में तो। ये जब डायलेमा जीवन और मृत्यु के बीच में हो, और उन दोनों के बीच में जो थिन लाइन हो, करुणा की, दया की, मेडिसिन की, जहां सारी चीजें फेल हो रही हो। देखो, जजेस को कैपिटल पनिशमेंट देने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो ट्रायल पूरा होता है उनके सामने, जी। वो दे देते हैं, मृत्युदंड तो देते ही हैं। और लोग बिल्कुल। अपनी साइड भी करते हैं, हम्म। वो थक जाते हैं किसी बात से लेके, या किसी बात की परेशानी में। लेकिन यहाँ तो दोनों ही चीजें नहीं थी, यहाँ तो करुणा थी, यहाँ तो प्रेम था,
मतलब अनकंडीशनल प्रेम, माता पिता का, भाई का, परिवार का, जो अभी भी नहीं चाहता कि कुछ चेंज हो जाए, बस यही है दुआ कि वो रिकवर हो जाए, लेकिन एक संभावनाएं मिरेकल नहीं की है। उम्मीद सब लगा के बैठे हैं। हाँ, बस सब लगा के बैठे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो बातें हो रही थी और सारी पिक्चर, क्योंकि अब पर्सनलाइज चीजें करी थी जजिस ने, देखा था जी। उनको और उसके उनको सब कुछ, तो इस वजह से तो व्यक्ति भावुक हो ही जाता है। और मुझे लगता है उन्होंने 40 मिनट लगे प्रोनाउंस करने में जजमेंट को, पूरा पूरा प्रोनाउंस जो भी जो करना चाहिए था वो करा, और वर्डिक्ट हमारे सामने है। बिल्कुल सर। सर, हरीश राणा का केस आप एक समरी में कैसे बताना चाहेंगे, पूरी दुनिया को कैसा बताना चाहेंगे? आपने बहुत क्लोज देखा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सवाल। हरीश राणा बस एक एक एग्जाम्पल है, जैसे दुनियादारी में और आध्यात्म से जुड़ा हूं मैं, तो वहां निमित्त होता है कोई। तो हरीश राणा अब एक इस चीज का निमित्त हो गया कि जिन लोगों को इस तरह की लंबी बीमारियों की पेशेंट होने की दिक्कतें हैं, अब वो उनसे मुक्ति के लिए सोच सकता है, वो खुद या उनके डॉक्टर्स या उनके परिवार वाले। और जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अंत ही आदि है। तो इस अंत से एक नए जन्म की, एक नए 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 अध्याय की शुरुआत होगी, देश में भी और उस व्यक्ति के लिए भी और उसके परिवार के लिए भी, जो रोज रोज सफर हो रहा था, वो बता भी नहीं पा रहा था। देखिए कितनी कमाल की सिचुएशन है ये, जिसमें आपको पीड़ा हो रही है और आप बता भी नहीं पा रहे। बता भी नहीं। आपको बिल्कुल। कुछ हो रहा है, आप बोल भी नहीं पा रहे हो। आपको मतलब कुछ भूख भी लगी है, तो आप ये भी नहीं बता पा रहे हो कि मुझे भूख ही लगी है। ये भी नहीं बता पा रहे हो कि मुझे भूख लगी है। वो भी सर्व किसके ऊपर था? माता पिता के ऊपर। कि वो उसके टाइमिंग सेट कर रखे थे, जैसे जैसे वो एक्सप्रेशन भी नहीं थे अरुणा शानबाग में। और इसमें ये भी बहुत ज्यादा लाइन खिंची हुई है। अरुणा शानबाग को टेस्ट का भी पता था, डर का भी पता था। जैसे अभी आप बैठो और मैं आपको एकदम से करूं तो आप एकदम से पिक्चर स्क्रीन करेंगे, वो वैसा भी नहीं था। आप कुछ भी करो, वो कोई रिएक्शन नहीं उसका। तो इतने तक में भी उसने सबके लिए एक आशा की किरण जगाई है। और संविधान में, और भारत तो वैसे भी गरिमा को जानता है, वसुधैव कुटुंबकम की बातें करता है, आत्मा और परमात्मा की बातें करता है, पुनर्जन्म की बातें करता है। तो उस पे इसने, हरीश राणा ने एक नजीर सेट कर दी है कि अब बहुत लंबी पीड़ा को झेलने का टाइम खत्म हो गया। अगर बिल्कुल। सब कुछ है तो आप मृत्यु का भी वर्ण कर सकते हैं। और ये बिल्कुल। तो हमारे यहाँ आपने देखा भी होगा, जैनियों में संथारा संलेखना होती है। साधु जब चाहे, जब उनको लगे कि अब मुक्ति के मार्ग पे निकलना है, तो छोड़ देते हैं सारी चीजें और निकल जाते हैं। जी। बिल्कुल सर। सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। ये जो प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? ये प्रोसेस देखिए, 11 तारीख को कहा था कोर्ट ने कि आप, एम्स को डायरेक्शन दी थी कि आप अपने यहाँ सिचुएशन की, मतलब बेड वगैरह जैसे जो भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है वो करिए। और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को की एक टीम बनाइए जो रोबस्ट तरीके से इस चीज को देखेगी। और हरीश राणा को मैं समझता हूँ आज या कल, यानी टुडे या टुमारो, वो शिफ्ट हो जाएगा एम्स में। और वहां पे डॉक्टर्स की टीम, देखो दो वर्ड अगर आपने, किसी ने ध्यान दिया होगा, आपके व्यूअर्स ने भी, दो वर्ड बहुत साइमल्टेनियसली पूरे जजमेंट में यूज है, विद ड्रॉइंग और विद होल्डिंग। विद ड्रॉइंग, विद होल्डिंग, इसका जी। और सिंपल, एक्ट और ओमिशन, किसी काम को करना और किसी काम को करने से रुकना। तो इस वाले में विड्रॉइंग होने वाली है, क्योंकि उसको गले में ट्यूब लगी है, पेट में ट्यूब लगी है, तो वो वहां से विड्रॉ की जाएगी। जी। विड्रॉ करने के बाद नेचुरल स्टेट में छोड़ दिया जाएगा। तो उसको अब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे अब बस। और विद विद होल्डिंग का मतलब होता है कि कोई काम करने से अपने आप को रुकना। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं जी अब तो आशा खत्म हो गई, आप ले जाओ इसे, तो कोई जी। काम करने से रोक अपने आप को। तो ये दोनों चीज एक साथ हैं। तो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम उसको निकालेगी ट्यूब को, और उसके बाद प्रकृति की गोद में आ जाएगा, जैसे उसको जीना हो। ये बिल्कुल प्रोसेस मोटा मोटा बताया है। डॉक्टर्स जैसे भी आप जो सुटेबल होगा वही करेंगे डॉक्टर्स तो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मनीष जी। और अब हरीश राणा का जो केस है वो सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये एक परिवार के 13 साल के दर्द, संघर्ष और न्याय की तलाश की कहानी है। एडवोकेट मनीष जैन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। उन्होंने इस संवेदनशील मामले के कानूनी और मानवीय पहलू को हमारे साथ शेयर किया। जो इमोशनल मूवमेंट्स थे उनको हमारे साथ शेयर किया, हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया।
है कि आप अपना सबको जानकारी दीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत नई चीज है पूरे भारत का, और इसका सदुपयोग होगा तो बहुत लोगों को फायदा होगा, ये आपको भी पता है। तो आप प्लीज इसको बिल्कुल जरूर तक पहुंचाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।